So today we'll discuss about the control file multiplexing. अब देखो क्या होता है। अब जैसे मैंने डेटाबेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहले फाइल कौन सी उठाएगा वो। सो लेट्स कंसीडर दिस इज माय एसपी फाइल। कौन सी फाइल है ये? एसपी फाइल बाइनरी फाइल होती है कि टेक्स्ट फाइल होती है? तो एसपी फाइल के अंदर क्या रहेगा? कंट्रोल फाइल का लोकेशन। मतलब एसपी फाइल के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? पैरामीटर्स। और पैरामीटर में एक पैरामीटर है जिसका नाम है कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स नाम से एक पैरामीटर है, जहां पे लिखा होगा कि कंट्रोल 01 कॉमा कंट्रोल 02। बाय डिफॉल्ट हमारे पास में कितनी कंट्रोल फाइल है? दो। अब मेरे को क्या लगता है कि मेरे को यहाँ पे और एक कंट्रोल फाइल ऐड करना है। ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों को कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स नाम का जो पैरामीटर है उसको चेंज करना पड़ेगा। कितने कंट्रोल फाइल से? 3 कंट्रोल फाइल से। कोई भी पैरामीटर, मतलब एसपी फाइल के अंदर जो भी पैरामीटर होता है उस पैरामीटर को चेंज करने के लिए हमको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? तो मैं क्या बोलूंगा? अल्टर सिस्टम सेट सेट कौन से पैरामीटर को? कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स। एंड इसमें क्या देंगे? उसका लोकेशन देगा। कितने कंट्रोल फाइल का? 3 कंट्रोल फाइल का। कंट्रोल 01 का लोकेशन, कंट्रोल 02 का लोकेशन एंड कंट्रोल 03 का लोकेशन। उसके बाद में स्कोप इक्वल्स टू एसपी फाइल। एसपी फाइल का मतलब शटडाउन। शटडाउन मतलब कौन सा पैरामीटर है ये? स्टैटिक पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर है ये? स्टैटिक पैरामीटर। अब जैसे मैं ये चीज यहाँ पे लिखूंगा वैसे ही एसपी फाइल के अंदर कितना आ जाएगा? कंट्रोल फाइल इक्वल्स टू 3 कंट्रोल फाइल आ जाएंगी। करेक्ट। लेकिन ये बोलने से अब ये कंट्रोल फाइल लेट से एक लोकेशन है डेटा ऐप ओरेकल। ये लोकेशन के अंदर मेरी कंट्रोल फाइल है। यहाँ पे कंट्रोल 01 कंट्रोल 02 कंट्रोल 03 ये 3 वाला आ जाएगा कि यहाँ पे ये कमांड चलाने से? ये तो सर्वर लेवल का लोकेशन है ना, तो यहाँ पे तीसरी कंट्रोल फाइल आ जाएंगी कि ऑटोमेटिक? आपने सिर्फ डेटाबेस को बोला कि मेरे पास में कितनी कंट्रोल फाइल है? 3। लेकिन ये तीसरी कंट्रोल फाइल बन जाएंगी क्या? नहीं। तो ये तीसरी फाइल कंट्रोल फाइल मैं कहां से बनाऊंगा? जो मेरी एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल है ना, तो मैं वहां से तीसरी कंट्रोल फाइल बनाऊंगा। यस। तो मैं क्या करूंगा? सर्वर पे जाऊंगा, सीपी कंट्रोल 01 control01.ctl। ctl इज द एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल फाइल विथ कौन सी फाइल से? control03.ctl से। तो यहाँ पे कितनी कंट्रोल फाइल बनेंगी? पहली वाली, दूसरी वाली और पहली वाली से मैंने ये तीसरी वाली बना दी। यहाँ पे cp इज द कमांड टू कॉपी। किसको कॉपी किया मैंने? कंट्रोल 01 को। कौन से नाम से? कंट्रोल 03 नाम से। तो यहाँ पे कितनी कंट्रोल फाइल बन गई? 3। अब जब डेटाबेस शटडाउन रहेगा तब ये ऑपरेशन आपको करना है, सीपी वाला। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्रोल फाइल कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? अपडेट होती रहती है। तो पहले ये कमांड चलाओ, देन डेटाबेस को क्या करूं? शटडाउन कर दो। डेटाबेस को क्या किया मैंने? शटडाउन। एंड डेटाबेस को शटडाउन करने के बाद में कौन सा कमांड चलाना? ये सीपी वाला। एंड देन जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करोगे तो आपका डेटाबेस कितने कंट्रोल फाइल से स्टार्ट होगा? 3 कंट्रोल फाइल से। तो उसको कैसे पता चला कि 3 कंट्रोल फाइल उठाना है? क्योंकि एसपी फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि 3 कंट्रोल फाइल है। समझ में आया? अब एक कंसीडर करो, यहां पे मेरे पास में 4 कंट्रोल फाइल है। 4 है और 5वीं इस लोकेशन पे डेटा ऐप ओरेकल। यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 5 कंट्रोल फाइल है। कितनी कंट्रोल फाइल है? 5। और मैंने एसपी फाइल में बोला कि मेरे पास में 3 ही कंट्रोल फाइल है, तो कितनी उठाएगा? 5 क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि उस पैरामीटर फाइल के अंदर कितनी लिखा हुआ है? 3। अब समझो पैरामीटर फाइल के अंदर अगर लिखा है कि 2 कंट्रोल फाइल है। कितनी? 2। लेकिन मेरे लोकेशन पे एक ही कंट्रोल फाइल है, तो वो एक कंट्रोल फाइल से डेटाबेस स्टार्ट कर देगा क्या? लेट मी रिपीट इट। मेरे एसपी फाइल के अंदर कंट्रोल फाइल कितना लिखा हुआ है? 2। पहली कंट्रोल फाइल, दूसरी कंट्रोल फाइल। लेकिन लोकेशन पे एक ही कंट्रोल फाइल है। लोकेशन पे कितनी कंट्रोल फाइल है? एक ही है। तो डेटाबेस स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंट्रोल फाइल इज मिसिंग। कौन सी वाली?
सेकंड वाली कंट्रोल फाइल मिसिंग है। तो जितना एसपी फाइल बोलेगा उतना तो वो उठाएगा ही उठेगा, नहीं तो फिर वो कंट्रोल फाइल बोलने का इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, समझ में आया आप लोगों को? अगर कंट्रोल फाइल ने बोला कि अगर एसपी फाइल के अंदर कंट्रोल फाइल कितनी लिखी है, 2, तो कंट्रोल फाइल कितनी होनी चाहिए वहां पे? 2 कंट्रोल फाइल होनी चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये कौन सी फाइल है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन में जो लिखा होता है ना उतना अवेलेबल होना चाहिए आपके सर्वर लेवल पे। तो आप कैसे बनाओगे फिर अगर दूसरी वाली कॉपी नहीं है तो? कॉपी कर दोगे सीधा Ctrl+0:1 से Ctrl+0:2 से। और मेरे को लगता है कि चलो मेरे को 2 कंट्रोल फाइल से डेटा स्टार्ट ही नहीं करना है, नहीं करना है मेरे को भाई, मेरे को एक ही कंट्रोल फाइल से स्टार्ट करना है। फिर कैसे करोगे? किसको? ये पैरामीटर में कंट्रोल फाइल इक्वल्स टू अल्टर सिस्टम सेट करके एक ही कंट्रोल फाइल डालेंगे इधर। वो जैसे ही आप डेटाबेस स्टार्ट करोगे ना और उसको कंट्रोल फाइल नहीं मिली तो वो माउंट स्टेज में जाएंगे ही नहीं, वहां पे आपको एरर मैसेज दे देगा। और वो चीज आपको अगर और अच्छी तरीके से देखना है तो आप अलर्ट लॉग फाइल के अंदर जाके देख सकते हो। अलर्ट लॉग फाइल ये डेटाबेस की एक अलर्ट लॉग फाइल होती है जहां पे आपके ओरेकल डेटाबेस के जितने भी एरर मैसेज है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो किसके अंदर डिटेल जाती है? अलर्ट लॉग फाइल के अंदर। तो जैसे डेटाबेस को आपने स्टार्ट किया स्टार्टअप कमांड से और उसको दिखा कि कंट्रोल फाइल अवेलेबल नहीं है तो अलर्ट लॉग फाइल में दिख जाएगा कि अरे अलर्ट लॉग नहीं है करके। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसको क्या करना है अपने को? प्रैक्टिकली करके देखना है। एक बार आप खुद करोगे क्या? एक बार ट्राई मारोगे? सब कुछ तो आपको पता है, अल्टर सिस्टम सेट वाला कमांड अपन ने मारा है, कॉपी कमांड भी आपको आती है, करके देखोगे? अच्छा डेटाबेस इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? आज तक कभी डेटाबेस को स्टार्ट मारा कि नहीं मारा? मारा है ना? एक बार करके देखोगे कि मैं ही करके दिखाओ? एक बार करके देखो। Those people who are watching me online, please do like, subscribe and share this channel. And if you're looking for real-time Oracle database training, you can reach out to the Learnomet team.